एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं ध्यान दो। एंड कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया, कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया से निकालेंगे कुछ तो कार्बन कंपाउंड, कोई तो बैक्टीरिया रहेगा। देखो इसका मीनिंग क्या है, कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड का मतलब कार्बन से बने हुए केमिकल्स निकालेंगे एक बैक्टीरिया से। देखो सपोज यहाँ पे देखो दो बैक्टीरिया से, एग्जांपल के लिए बॉटल में मालूम है, एक बैक्टीरिया मान लेते हैं इसको, बैक्टीरिया नंबर ए, बैक्टीरिया नंबर बी, इसका कुछ नाम है, इसका कुछ नाम है। ये बैक्टीरिया हार्मफुल है, अगर ये बॉडी में गया ना दुनिया भर की बीमारी पैदा करेगा। ये बैक्टीरिया के पास एक ऐसा तरीका है, इससे हम लोग बनाएंगे एक केमिकल। क्या बनाएंगे इससे? केमिकल। वो केमिकल यूज करेंगे इसको मारने के लिए, समझे क्या? तो देखो ये बैक्टीरिया लिया, इससे मैंने क्या बनाया, कार्बन कंपाउंड। क्या निकाला इससे? कार्बन कंपाउंड। उसका नाम क्या है? एंटीबायोटिक। क्या नाम रहेगा इसका? एंटीबायोटिक। और इसका यूज करके मैं किसको किल करूंगा? हार्मफुल बैक्टीरिया को क्या करूंगा? किल। तो आप पढ़ते बोलो, सब कार्बन कंपाउंड, बोलो कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगाई फॉर डिस्ट्रॉइंग और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ harmful microorganisms are called antibiotics। एंटीबायोटिक किसको कहा गया मालूम है? कार्बन कंपाउंड को कहा गया, केमिकल को बोला गया एंटीबायोटिक। ऐसे केमिकल जो किसी बैक्टीरिया फंगाई से निकलते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया फंगाई को मारते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक। क्या कहते हैं उसको? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मोस्टली किस पे एक्ट करता है? बैक्टीरिया के ऊपर, लेकिन कभी कभी वो प्रोटोजोआ को मारता है। प्रोटोजोआ भी क्या होते हैं? बीमारी फैलाने वाले छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर देखो एंटीबायोटिक दो तरह के, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम। एक कैसा होता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। एक कैसा होता है? नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर तीन टाइप है, तीन तरह के केमिकल एग्जाम्पल दिए हुए। देखो पहला एग्जाम्पल क्या है? एम्फीसिलिन। पहला एग्जाम्पल क्या है? एम्फीसिलिन। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? एमॉक्सिसिलिन। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? टेट्रासाइलिन। एम्फीसिलिन बोलो, एम्फीसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइलिन। यहाँ पे देखो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब ये नैरो क्या है, ब्रॉड क्या समझते हैं? पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। देखो अगर मैंने बोला मेरे पास एक दवाई है जो तुम खाओगे, बॉडी में जितने हार्मफुल बैक्टीरिया सब मर जाएंगे, जितने भी है। तो एक रहेंगे क्या? बहुत सारे रहेंगे ना हमारे पास, बहुत सारे रहेंगे, तो क्या होंगे? सब क्या होंगे? मर जाएंगे। तो मैंने क्या किया, एक दवाई खाया जिससे मेरे बॉडी में सारे हार्मफुल बैक्टीरिया क्या हो गए? मर गए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे इसको? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि सबको मारेगा। क्या करेगा? सबको, सबको किल करेगा। चुन चुन के नहीं मारेगा, वो क्या करेगा? नॉर्मली सबको मार देगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, किसको भी सबको मार देगा। तो ऐसे हम लोग को बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्या कहते हैं इसको? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्या क्या एग्जाम्पल इसके अंदर? एम्फीसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइलिन। जो क्या करेंगे, जब देखो जब तुम्हारे को तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारे कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि गले में यहाँ वहां कहाँ इन्फेक्शन, समझ में नहीं आ रहा है। तुमको एक नॉर्मल एंटीबायोटिक देगा, नॉर्मल एंटीबायोटिक कौन सा? ब्रॉड। तुम खाओ सब मर जाएंगे, अगर उसमें हार्मफुल वाला मर गया तो ठीक है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सबको मारता है, सब बैक्टीरिया को मारता है। जब तुम्हारे को डिजीज अननोन है तब क्या यूज करने का? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। सेकेंड वाला नैरो स्पेक्ट्रम, जो हमको पता है कि क्या प्रॉब्लम है, किससे प्रॉब्लम है, कौन सी बैक्टीरिया से प्रॉब्लम हुआ। तो वहां पे कौन कौन सा केमिकल है? पेनिसिलिन। कौन कौन सा केमिकल है? पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। पेनिसिलिन किसी एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए, ये किसी और इन्फेक्शन के लिए, ये किसी और इन्फेक्शन के लिए। गले में इन्फेक्शन हो तो एक पर्टिकुलर दवाई है, उसके लिए एक बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया से हुआ तो डॉक्टर समझ जाएगा कि इसको देखो इसको ऐसा ऐसा हुआ है, गले का इन्फेक्शन, तो मतलब ये वाला दवाई दूंगा मैं, एरिथ्रोमाइसिन दे दूंगा। अगर इसको पेट में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं ये वाला केमिकल दे दूंगा। ऐसा समझ में आता है उसको। तो जब डॉक्टर को मालूम है तुम्हारे को कौन सा बैक्टीरिया ने क्या प्रॉब्लम दिया है, तब हम यूज करेंगे नैरो स्पेक्ट्रम। और जब उसको पता नहीं रहेगा तो क्या यूज करेंगे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सबको मारेगा, नैरो स्पेक्ट्रम चुन चुन के मारेगा, समझेगा? नैरो स्पेक्ट्रम कैसा होता है? चुन चुन के मारता है। तो देखो जो कैप्सूल हम लोग खाते हैं, जो एंटीबायोटिक्स है, क्या है सब कुछ? एंटीबायोटिक। यहाँ पे एक बैक्टीरिया इसका नाम है पेनिसिलिन, दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक जो गलती से बना था। इसका मकसद ये नहीं था कि एंटीबायोटिक बनाने का, पर गलती से बन गया। हाँ, गोल नहीं था, गोल मतलब मकसद होता है। तो ये मकसद नहीं था कि एंटीबायोटिक बनाए, लेकिन गलती से बन गया। तो किसने बनाया मालूम है? गलती से बनाया, गलती से मकसद सही हो गया। किसने बनाया मालूम है? किसने? ये बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या देखा? एक बैक्टीरिया लिया, एक फंगस लिया। कौन सा फंगस लिया? पेनिसिलियम। कौन सा फंगस लिया? पेनिसिलियम।
तो पेनिसिलियम ने क्या किया, पेनिसिलियम से बनाया उसने, क्या बनाया, पेनिसिलिन। क्या बनाया उसने, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन से क्या बनाया, पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन किसमें का याद आता है, देखो किस किस को बैक्टीरिया को मारता है, ये सब है हार्मफुल बैक्टीरिया। कौन कौन से, स्टेफिलोकोकाई, तो बोलो कौन सा कोका है, स्टेफिलोकोकाई। स्टेफिलोकोकाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बीमारी पैदा करता है बॉडी के अंदर। इसको मारता कौन है, पेनिसिलिन। बना किससे है, फंगस से। फंगस का नाम क्या है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से हमने दवाई निकाला, वो दवाई किसको मारता है, स्टेफिलोकोकाई को मारता है, क्लोस्ट्रीडिया को मारता है और स्ट्रेप्टोकोकाई को मारता है। तीनों को किल करता है, तीनों को किल कर देगा। किल करेगा तो उससे क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर इसको जब किल करेगा, इसको जब डिस्ट्रॉय करेगा, इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करेगा। डिस्ट्रॉय करने से क्या होगा, डिस्ट्रॉय करने से हमारे बॉडी में इंफेक्शंस नहीं होंगे, इंफेक्शंस खत्म हो जाएंगे। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट, ये ट्रीट होता है, ट्रीटमेंट में किसके ट्रीटमेंट में हेल्प होता है, अगर तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि निमोनिया का प्रॉब्लम है, नाक में, ईयर में, आईज में, सॉरी नहीं, नोज, ईयर और थ्रोट में और स्किन में कहीं इंफेक्शन है, तो क्या खाने का, पेनिसिलिन खाने का। पेनिसिलिन से क्या होगा, तुम्हारा इंफेक्शंस खत्म हो जाएंगे, ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी बीमारी है, निमोनिया। निमोनिया जो होता है ना, वो लंग्स की बीमारी है, लंग्स का इंफेक्शन है। लंग्स में जब बैक्टीरिया भर जाते हैं, सांस फूलने लगती है, तो हम लोग क्या खाते हैं, पेनिसिलिन खाएंगे तो वो क्योर हो जाएगा। आखिरी, स्कारलेट फीवर। ऐसा बुखार जो जल्दी ठीक नहीं होता, उसको बोलते हैं स्कारलेट फीवर। उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए भी क्या यूज करते हैं हम लोग, निमोनिया, सॉरी एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन यूज करते हैं। कौन सा एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, पेनिसिलिन बिना डॉक्टर के, या कोई भी एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेते। अपने मर्जी का, तुमको मालूम लास्ट टाइम मैंने ये दवाई खाया था तो इन्फेक्शन हुआ था, तो मैंने ये बीमारी थी, इन्फेक्शन हुआ था तो मैंने ये दवाई लिया था, अभी वही हुआ तो अभी भी वही ले लो। ऐसा नहीं करने का। विदाउट डॉक्टर के हेल्प के, विदाउट डॉक्टर के रिकमेंडेशन के कोई बैक्टीरिया, कोई भी एंटीबायोटिक यूज नहीं करने का। समझ में आया, इतना ही आज के लिए। ओके, तो ध्यान दो, हमने अभी तक पढ़ा था यूजफुल बैक्टीरिया। उसमें क्या क्या था याद करो, लैक्टोबैसिली, और क्या था, राइजोबियम, और क्या था, ईस्ट, सैकरोमाइटिस सर्विशिया। याद आया क्या, ये तीन था। वापस बोलता हूं, लैक्टोबैसिली का काम क्या था, मेन काम था उसका दूध का दही करना। दूध से क्या बनाएगा, दही। कैसे बनाएगा, दूध से दही कैसे बनाएगा, दूध में क्या होता है, लैक्टोज शुगर, उसको कन्वर्ट करेगा इसमें लैक्टिक एसिड में, तो क्या होता है उसमें, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं उसको, फर्मेंटेशन। फिर सेकंड वाला हमारे पास क्या था, राइजोबियम। क्या था हमारे पास, राइजोबियम। वो क्या करता है, याद करो, वो हमारे पास क्या, कहां पे रहता है, लेज्यूमिनस प्लांट्स में रहता है। लेज्यूमिनस प्लांट्स का मतलब क्या होता है, जिसमें दाल, पल्सेस, ये सब प्लांट होते हैं ना, वैसे प्लांट के रूट्स में रहता है। तो रूट्स को, प्लांट को क्या रहता है, प्लांट को रहता है नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमीनो एसिड। बदले में प्लांट उसको क्या रहता है, रहने की जगह और एनर्जी। ये दो चीज देता है कौन, उसको, प्लांट। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। याद आया। थर्ड हमारे पास था कौन सा, ईस्ट। ईस्ट क्या करता है, ईस्ट का यूज बहुत जगह पर, सबसे पहला यूज है उसका ब्रेड बनाने में, वाइन बनाने में, अल्कोहल, ये सब जगह पे यूज है। उसमें होता है फर्मेंटेशन। क्या होता है उसके अंदर, फर्मेंटेशन। इसका मेन सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज क्या है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट करके उसको बनाता है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। उससे बाद में और चीजें बनती है। क्लियर इतना। फिर हम देखा था ब्रेड कैसे बनता है, वाइन कैसे बनता है। फिर हम देखा था एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स याद करो क्या होते हैं, ऐसे दवाई होती है जो हार्मफुल बैक्टीरिया को मारते हैं। क्या हर बैक्टीरिया हार्मफुल होता है, नहीं, हर बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होता, कुछ यूजफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं। लेकिन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्मफुल के बारे में। हार्मफुल बैक्टीरिया देखो, हार्मफुल माइक्रोब्स के अंदर आते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया तो अलग बात है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब मैं बोलूंगा तो उसमें तीन चीजें आती है हमेशा। क्या क्या आता है, देखो समझ लेना हमेशा। जब मैं बोलूंगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो उसमें क्या चीजें आएंगी, सबसे पहले आएगा उसके अंदर फंगस। क्या आएगा उसके अंदर, फंगस। सेकंड आता है उसके अंदर बैक्टीरिया। सेकंड क्या आता है उसके अंदर, बैक्टीरिया। थर्ड आता है वायरस। और फोर्थ हम लोग ऐड करते हैं, कभी कभी ऐड करते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक्चुअली में, जैसे कि देखो ये कैसा मालूम है, जैसे देखो चिकन होता है, चिकन का एग होता है। क्या एग को चिकन बोलते हैं क्या, नहीं, लेकिन वो एग आगे चल के चिकन बन सकता है। तो अंडा आगे चल के क्या बनेगा, चिकन बन जाएगा। प्रोटोजोआ भी वैसी है। प्रोटोजोआ एक्चुअल में कोई वायरस या एक्चुअल में कोई बैक्टीरिया नहीं है, बट वो प्रोटोजोआ रहेगा तो वो क्या है, समझो बैक्टीरिया बनने के पोटेंशियल लगता है। वो जैसे उसको जाएगा बॉडी के अंदर ना, वैसी क्या बन जाएगा वो, बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया या फंगस बन जाएगा, बैक्टीरिया बन जाएगा।
तो प्रोटोजोआ वो होता है, समझ लो बैक्टीरिया का अंडा, बोलना सही नहीं है बट हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोजोआ का मतलब ऐसा चीज जिससे बैक्टीरिया बाद में बन सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजोआ। तो मोस्टली ये 4 चीजें आती है हमारे किसके अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हार्मफुल फंगस की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, हार्मफुल फंगस की बात कर रहा हूँ। वापस बोला, किसकी बात कर रहा हूँ, हार्मफुल फंगस। तो यहाँ पे देखो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहले क्या लिया मैंने, फंगस। फंगस देखो फंगस कैसे बनता है, फंगस बनता है आसेक्सुअली। आसेक्सुअली का मतलब होता है जिसके अंदर एक ही पेरेंट हो, 2 पेरेंट नहीं हो। जैसे इंसान को प्रोड्यूस करने के लिए 2 पेरेंट चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। 2 मेल आएंगे कोई मतलब नहीं है, 2 फीमेल आएंगे कोई मतलब नहीं है। एक मेल और एक फीमेल जब रिप्रोड्यूस करेंगे तभी क्या आएगा, एक बेबी चाइल्ड या ऑफरिंग आएगा। ध्यान दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लेकिन फंगस के केस में ऐसा नहीं है। फंगस के केस में क्या चाहिए, डोरेमोन देखे, डोरेमोन में देखो एक फ्लावर होता है, फूक मारता है, स्पोर उड़ता है, जहां जहां उड़ता है वहां पे नया नया नोबिता पैदा होता है, नोबिता को बोलता है फूक मार, उसका क्लोन बनता है। वो ऐसा देखो, ऐसा कुछ वो एपिसोड देखा मैंने, बहुत अच्छा एपिसोड है, ऐसा फ्लावर जैसा रहता है, देखा क्या। तो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं स्पोर, ये स्पोर होता है। तो जहां जहां इसका स्पोर गिरेगा ना, वहां वहां पे नया फंगस आ जाएगा। अब तुमने देखा रहेगा, कभी देखो आम का डब्बा खोलेंगे अचार का, या फिर कोई और ऐसा डब्बा खोलेंगे अचार वगैरह का या चटनी का, बहुत टाइम से रखा हुआ, 1 साल से खोला नहीं, इसको खोल के देखेंगे तो बोलेंगे काला 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 व्हाइट व्हाइट कुछ तो दिख रहा है उसके ऊपर। देखा कभी, देखा क्या, खराब हो जाता है। तो उसका मतलब उस पर फंगस चढ़ चुका है, फंगस का आगे चुका है। अचार खराब ना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद तेल लगाते हैं, तेल डालते हैं, मतलब तेल में उसको रखते हैं। तेल में रखेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर फंगस नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, फंगस उसके ऊपर नहीं आएगा। तो अभी क्या हो गया, अभी हमारा फंगस आ चुका है। क्या वैसा अचार वैसा खाना कोई खाएगा, नहीं खाएगा ना, क्योंकि उसके ऊपर क्या फंगस आ गया, ब्लैक ब्लैक व्हाइट व्हाइट, कभी व्हाइट कभी ब्लैक आता है। रोटी को 2 टाइम छोड़ दोगे ना, ऐसी खुले में छोड़ दोगे तो रोटी पूरा खराब हो जाती है, व्हाइट व्हाइट ब्लैक ब्लैक उसके ऊपर आ जाता है, फंगस आता है। क्या आता है, फंगस। तो देखो फंगस क्यों आता है, उसका रीजन है, देखो फंगस क्यों आता है उसका रीजन है माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स, जिसका मतलब है हवा के अंदर फंगस के छोटे छोटे क्या होते हैं, स्पोर्स, जो दिखते नहीं। माइक्रोस्कोपिक स्पोर आर प्रेजेंट इन द एयर, हवा के अंदर ऑलरेडी फंगस के क्या है, स्पोर प्रेजेंट है। हमारे आसपास हमको दिखता है सब साफ सफाई है, लेकिन एक्चुअली में हमारे आसपास भर भर के बैक्टीरिया, भर भर के वायरस, फंगस सब कुछ है। भले तुमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रो और माइक्रोस्कोप चाहिए। मैं तुम्हारे दोस्त की बात नहीं कर रहा हूँ कि फंगस के वायरस है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हमारे आसपास, हमारे हाथ में, पैर में। अभी मैंने अपने दोस्त को एक रील भेजा था, वो रील में क्या लिखा था मालूम, एप्पल का जो पार्ट है ना, ऊपर का पार्ट जो होता है, उसको काट के उसने माइक्रोस्कोप में चेक किया था, तो उसके बहुत सारे कीड़े दिख रहे थे। तो वो बोलता अरे मैं रोज सेब खाता हूँ, मेरा क्या होगा। तो मैंने उसको बताया कि हम लोग भले सेब खाते हैं, सेब में बैक्टीरियाज भी होते हैं, हमारे पेट में जाता भी है वो, लेकिन हमारा बॉडी भी बहुत पावरफुल है। छोटे मोटे बैक्टीरिया से हमारे को इफेक्ट पड़ता नहीं, जब बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया आएगा तब हमारे को इफेक्ट पड़ता है। हमारा बॉडी के अंदर होता है इम्यून सिस्टम। क्या होता है, इम्यून सिस्टम। हमारे आसपास जब हम खाना खा रहे हैं, कितना भी साफ सफाई कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, तुम्हारे बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जा ही रहा है। बीमार क्यों नहीं पड़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। समझे, हर किसी की बॉडी में लगातार कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जाता ही रहता है, बिकॉज हमारा पानी पोल्यूशन है, हमारा एयर पोल्यूटेड है, हमारा खाना पोल्यूटेड है, सबके अंदर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया रहता ही। समझ में आया, इतना क्लियर हो गया, सबके अंदर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया रहेगा ही रहेगा। अब देखो नेक्स्ट, इफ देयर इज सफिशिएंट मॉइस्चर, अगर ये स्पोर को, अगर ये स्पोर देखो यहाँ पे रोटी रखा हुआ है, रोटी पे क्या आ गया, स्पोर आ गया, और रोटी गीली गीली रोटी है, तो स्पोर को क्या मिल गया, पानी मिल गया, खाना मिल गया, तो स्पोर क्या करेगा, ग्रो करेगा। अब तुमको मैंने बोला था कि ये करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब उसमें कितना पेरेंट चाहिए, खाली एक पेरेंट। तो एक स्पोर से क्या होगा, 2 बनेगा, 2 से क्या होगा 4, 4 से क्या होगा 8, 8 से क्या होगा, बनते रहेगा 16, 32, 34 बनता, कुछ घंटे के अंदर वो लाखों करोड़ों में हो जाएगा। उसके बाद कुछ दिन के अंदर वो और ज्यादा संख्या में हो जाएगा, फिर तुम्हें दिखने लगेगा पूरा रोटी जो है खराब हो चुका है, पूरा रोटी जो भी ब्रेड है, जो भी रोटी है, जो भी खाना है, वो क्या खराब हो चुका है। तो उस पे किसका अटैक हो चुका है, उस पे अटैक हो चुका है हमारे फंगस का। फंगस ने क्या किया, उसको जर्मिनेट कर दिया। कभी कभी कपड़े के ऊपर, कभी कभी बैग्स के ऊपर, कभी कभी लेदर का शू होता है, बहुत टाइम से रखा होता है कि सड़ जाता है, रखे रखे क्या होता है, सड़ जाता है, उस पर क्या रहता है, उसके ऊपर फंगस जाता है। फंगस गया, पानी आया, पानी से फंगस क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया, वो और बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, वैसे वैसे क्या होगा, पूरा वो जूते के अंदर तक घुस जाएगा। फंगस क्या पूरा अंदर अंदर तक पूरा फैल जाता है, तो जूता क्या होता है, अंदर से पूरा खोखला हो जाता है। कभी कभी लकड़ी के अंदर घुस जाता है, लकड़ी के अंदर से पूरा खोखला हो जाता है, बाहर से दिखेगा स्ट्रक्चर, अंदर से पूरा घुस जाता है, पेनिट्रेट हो जाता है। तो उसके और कॉपीज बनते रहते, क्योंकि मैंने क्या बोला, उसके लिए क्या चाहिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या चाहिए उसको,
आसेक्सुअल, उसको खाली दो चीज चाहिए, खाना मिल गया, पानी मिल गया, एयर मिल गया, बस। तो देखो वहां पे सफिशिएंट मॉइस्चर है तो स्पोर जर्मिनेट करता है कॉटन फैब्रिक्स के ऊपर, कपड़े के ऊपर, गनी बैग्स के ऊपर, क्या बैग्स आते हैं कुछ ऐसे बैग्स आते हैं उसके ऊपर कपड़े के बने हुए, लेदर के ऊपर, वुडन के ऊपर, ये सब क्या है, फेवरेट प्लेस है फंगस की। फंगस की फेवरेट प्लेसेस कौन सी, ये सारी प्लेसेस है। तो फंगल हाइफे का मतलब होता है फाइबर्स ऑफ फंगस, फंगस के छोटे छोटे पार्ट्स है ना वहां निकलते हैं और उसके पेनिट्रेट होते हैं, अंदर तक जाते हैं, मटेरियल के अंदर तक जाते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स आर प्रेजेंट इन द एयर, एयर में क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स होते हैं। सेकंड हमने क्या पढ़ा, अगर इफ देयर इज सफिशिएंट मॉइस्चर प्रेजेंट, स्पोर्स जर्मिनेट ऑन कॉटन फैब्रिक्स, गनी बैग्स, लेदर, वुडन आइटम्स। तो अगर तुम्हारे पास उस चीजों पे मॉइस्चर है, हवा के अंदर मॉइस्चर है, नमी, तो क्या होगा, वो फंगस क्या करेगा, वो न्यूट्रिशन के लिए क्या करेगा, उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। उसके बाद फंगल हाइफे, फंगस के क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, तो वो क्या होंगे, पेनिट्रेट करेंगे डीप इनटू द मटेरियल। ये सारे मटेरियल जो फेवरेट मटेरियल्स के, कॉटन के कपड़े हो गए, वुडन का आइटम हो गया, गनी बैग्स हो गया, लेदर हो गया, सब जगह पे वो घुस जाता है। घुसने के बाद क्या करेगा, वो न्यूट्रिशन लेगा, क्या लेगा, न्यूट्रिशन, अपने आप को पावरफुल करेगा। तो देखो हर किसी को हर किसी को जीने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, खाने से क्या मिलता है उसको, न्यूट्रिशन मिलता है। तो न्यूट्रिशन जब मिलेगा तो क्या करेगा, और अपने कॉपीज बनाएगा और रिप्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, और अपने ऐसा और मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। जिससे क्या होगा, जिससे वो मटेरियल, अगर मान लो वुडन बॉक्स के अंदर चले गया वो, तो वुडन बॉक्स के अंदर और फंगस और फंगस और फंगस बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, तो पूरा वुडन बॉक्स क्या खराब हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो दिस कॉज मटेरियल टू वियर, वियर का मतलब होता है डैमेज, एंड बिकम वीक। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो मटेरियल है वुडन का बना हुआ, पर्स है, शू है, जो भी है, वो क्या खराब हो जाएगा, फट जाएगा, बेकार हो जाएगा और साथ में कमजोर हो जाएगा। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट गनी बैग्स, लेदर आइटम्स, शू, पर्स, बेल्ट्स ऑन विच फंगाई हैव ग्रोन डू नॉट लास्ट लॉन्ग। इसीलिए जो भी ऐसा मटेरियल होता है जिसमें फंगस आ जाता है वो लंबे टाइम चलता नहीं, 1-1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर खराब हो जाता है। क्यों खराब हुआ, क्योंकि वो वुड का, लकड़ी का, लेदर का बना हुआ है और उसमें क्या चढ़ गया, फंगस चढ़ गया। तो फंगस ने क्या किया, उसको अंदर घुस के उसको पूरा खोखला कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसका क्वालिटी खराब हो गया, वो फट के बेकार हो चुका है। तो फंगस ऐसे हमारे सामान को, चीजों को क्या करता है, खराब कर देता है। क्योंकि उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या कुछ जरूरत नहीं है, उसके लिए क्या चाहिए, खाली मॉइस्चर चाहिए। मॉइस्चर मतलब क्या चाहिए, उसको हवा चाहिए जिसके अंदर पानी हो, और वो मटेरियल चाहिए जिससे वो न्यूट्रिशन लेगा। और कैसा रिप्रोडक्शन करता है वो, आसेक्सुअल, तो उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं, अपने से ही क्या बनेगा, उसको बना देगा, मल्टीपल कॉपीज बना लेगा। समझ में आया इतना, ये है फंगस के बारे में। फंगस के बारे में एक और चीज पढ़ेंगे अभी, जो बोल रहा है उसको मार्क करो बुक में अंदर, वेरियस स्पीशीज ऑफ फंगाई, उसको रोक दो। चलो स्टार्ट करते हैं। फंगस हमारे ग्रो होते हैं, फूड आइटम से भी ग्रो होते हैं। देखो फंगस मैंने बताया, फंगस एक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके पहले देखा था हमने फंगस कहाँ ग्रो होता है। देखो फंगस ग्रो होता है गनी बैग्स में, वुडन आइटम्स में, ये सब चीजों में। खाने की चीज में ही फंगस होता है। खाने की चीज में फंगस कैसे आता है वो समझते हैं। देखो मैंने पहले बताया कि हमारे हवा के अंदर ऑलरेडी क्या है, बहुत सारे फंगस के स्पोर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जगह प्रेजेंट ही है। कितना भी साफ करोगे, कहीं ना कहीं हमारे आसपास एनवायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं जहाँ पे, वहां पे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस ये सब रहता ही रहता है, कुछ भी कर लो। वेरियस स्पीशीज ऑफ फंगाई ग्रो ऑन फूड आइटम्स। तो हमारे फूड आइटम्स के ऊपर, फूड की खाने की चीजों के ऊपर, मालूम है खाने की चीज जल्दी खराब हो जाती है। क्यों खराब होती है? क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है। वो न्यूट्रिशन किसको पसंद है? सबको पसंद है। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको पसंद है, हमारे को खाना चाहिए। वैसे ही हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी क्या चाहिए, माइक्रोब्स को भी क्या चाहिए, खाना चाहिए। तो फंगस को भी क्या चाहिए, खाना चाहिए, ताकि वो ग्रो हो, रिप्रोड्यूस करे और फंगस बनाए, उसकी प्रजाति को आगे बढ़ाए, वो चाहता है वो। तो क्या होता है, बहुत सारे फंगस की स्पीशीज है जो हमारे फूड आइटम्स पे ग्रो होती है। जैसे कि कौन से फूड आइटम्स? पिकल्स। पिकल्स का मतलब क्या होता है? अचार। फिर मुरब्बा। मुरब्बा मालूम है, खाने में स्वीट होता है, खट्टा मीठा होता है, वो मुरब्बा बनता है, लोग बनाते हैं, मतलब वो फ्रूट्स का बनाते हैं मुरब्बा। फिर जैम बनता है, जैम के ऊपर भी क्या होता है, ग्रो होता है फंगस। जैम होता है ग्रो फंगस के ऊपर। उसके बाद देखो सॉस। सॉस पे भी क्या, सॉस वगैरह मालूम है ना, चटनी वगैरह, सॉस वगैरह, ये सब पे भी क्या होता है? तो देखो बहुत सारी स्पीशीज ऑफ फंगस, बहुत सारी फंगस की स्पीशीज किसमें ग्रो होती है, कौन से फूड आइटम में ग्रो होती है? पिकल्स हो गया। पिकल्स का मतलब अचार, मुरब्बा। मुरब्बा खाने में जो स्वीट, टेस्टी स्वीट होता है। उसके बाद जैम, ब्रेड पे लगाते हैं उसको। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सॉस, चटनी, ये सब हमारे खाने के साथ यूज होता है। तो ये सारे फूड आइटम पे क्या ग्रो होता है?
फंगस अगर इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे ना, ऐसे ही कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे, हफ्ता 2 दिन 5 दिन छोड़ देंगे, तो या फिर और महीना भर छोड़ देंगे, जैसे आचार वगैरह तो लोग साल साल भर रखते, तो अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, उस पर क्या होगा, फंगस आ जाएगा। तुम उसको रेगुलर यूज नहीं कर रहे हो, रेगुलर खा नहीं रहे हो, तो पड़े पड़े क्या होगा, पड़े पड़े उसको कौन खाएगा, फंगस खाएगा। फंगस खाते खाते क्या कर देगा, उसको खराब कर देगा। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में वही लिखा हुआ है, देयर इज स्पीशीज ऑफ फंगाई ग्रो ऑन फूड आइटम्स लाइक पिकल्स, मुरब्बा, जैम, सॉस एंड चटनी एक्सेट्रा। दे यूज न्यूट्रिएंट्स इन द फूड आइटम्स। दे मतलब कौन, दे मतलब फंगस। फंगस क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करता है, किसके अंदर से, फूड आइटम्स के अंदर से। तब फिर वो क्या कर पाता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। क्या कर पाता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। फिर वो ग्रो होता है एंड रिप्रोड्यूस करता है, ग्रो करेगा एंड रिप्रोड्यूस करेगा। सो देखो यही जो फंगस है जो अलग अलग खाने की चीज पे ग्रो करता है, तो जब ये उसमें से न्यूट्रिएंट लेने के बाद क्या करेगा, ग्रो करेगा, बढ़ेगा और अपने जैसे और कॉपीज बनाएगा, रिप्रोड्यूस करेगा। तो जब रिप्रोड्यूस करेगा इससे क्या होगा, ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी फंगस रिलीज माइकोटॉक्सिन। तो फंगस खाली शांत बैठता नहीं है, खाली रिप्रोड्यूस नहीं करता है, उसमें कुछ केमिकल छोड़ता रहता है। क्या करेगा, कुछ केमिकल, क्योंकि फंगस क्या करेगा, जैसे ही खाएगा, जैसे हम लोग खाना खाते हैं हमारे बॉडी से क्या निकलता है, वेस्ट निकलता है, वैसे ही फंगस की बॉडी से भी क्या निकलता है, वेस्ट। और वो वेस्ट माइकोटॉक्सिन है। माइको मतलब होता है फंगस, टॉक्सिन मतलब होता है पॉइजन। इसका मतलब क्या होता है, पॉइजन। तो ऐसा केमिकल जो फंगस से निकला है लेकिन डेंजरस है, तो ऐसा केमिकल को बोलेंगे माइकोटॉक्सिन। और ये पॉइजनस केमिकल हमारे फूड में आ चुका है। किसमें आ चुका है, फूड के अंदर। और ऐसा फूड खाएंगे तो हमारे को फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग। मालूम है खाना खा के लोग बीमार पड़ जाते, क्यों पड़ते, क्योंकि वो लोग ऐसे खाना खाते जिसके अंदर क्या है, पुराना पहले का फंगस लगा हुआ खाना खाओगे तो क्या होगा, तुम बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि उसके अंदर क्या है, माइकोटॉक्सिन है। माइकोटॉक्सिन कैसे आया, फंगस की वजह से आया। तो टॉक्सिन हमारे बॉडी में जाएगा तो हमारे बॉडी को पॉइजन मिल जाता है, तो हमारा बॉडी बीमार हो जाता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग फूड पॉइजनिंग। पेट खराब हो जाता है, सर्दी बुखार या ऐसा कुछ रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। नाउ नेक्स्ट, हैज द फूड ऑन विच फंगस है ग्रोन कैन नॉट बी ईटन। तो ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए, या नहीं खाना चाहिए, नहीं खाया जा सकता, बिकॉज उसके ऊपर क्या आ गया है, फंगस ग्रो हो गया। तो ऐसा अचार, तुम्हारा बहुत टाइम का अचार रखा हुआ है, कुछ लोग होते ना, देसी लोग होते, बोलते नहीं हमारे को अब पुराना वाला ही चाहिए, वही चाहिए जो पुराना है, वही सड़ा है तो क्या ऊपर का हटा के अंदर का खा लो, बोलते ना, ऐसे लोग होते हैं। तो उसमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज अंदर उसके माइकोटॉक्सिन चला गया है। अब तुम कोई भी अंदर कितना भी साफ करोगे, उसके अंदर क्या माइकोटॉक्सिन है, वो खाना खाओगे तो क्या होगा, तुम्हारे बॉडी में क्या आएगा, माइकोटॉक्सिन जाएगा और तुम्हारे को क्या होगा, फूड पॉइजनिंग होएगा। तो ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसके अंदर फंगस ग्रो हो चुका है और फंगस ने रिलीज किया है माइकोटॉक्सिन। तो फंगस खाने में भी ग्रो होता है। तो फंगस इज अ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसा है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है, सारे फंगस हार्मफुल होते हैं, सारे फंगस हार्मफुल नहीं होते। पेनिसिलिन नाम का फंगस है जिससे पेनिसिलिन बनता है, वो यूजफुल फंगस हो गया। ईस्ट नाम का, ईस्ट क्या है, सैकेरोमाइसिस सर्वेशिया, एक फंगस है जो क्या बनाता है, जो बनाता है हमारे लिए बनाता है ब्रेड बना के देता है, वाइन, अल्कोहल, ये सब चीजें बना, और बहुत सारी मेडिसिन बनती है उसकी वजह से। तो ये सब भी क्या हो गया, यूजफुल की कैटेगरी में आ गया। तो ईस्ट भी क्या हो गया, यूजफुल माइक्रो। तो सारे फंगस हार्मफुल नहीं होते, कुछ फंगस हार्मफुल होते हैं, कुछ फंगस यूजफुल होते हैं। वैसे ही बैक्टीरिया भी होता है, बैक्टीरिया में भी क्या होता है, कुछ फंगस हार्मफुल, कुछ फंगस यूजफुल। तो हमने हार्मफुल वाले यूजफुल देखे ना, यूजफुल में क्या देखा था हमने लैक्टोबैसिली, और क्या देखा था, राइजोबियम। अभी देखते हैं हार्मफुल में हमारे पास है क्लॉस्ट्रीडियम। कौन सा बैक्टीरिया हमारे पास, क्लॉस्ट्रीडियम। तो लिखना स्टार्ट करो, क्लॉस्ट्रीडियम। बंद कर दो उसको।